नेचुरोपैथी के डॉक्टरों को भी इस बात का पता नहीं कि एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कम हो सकता है। अरे क्यों नहीं कम हो सकता? मेरी कोई बात माने तो मैं 5 किलो वजन कम कर दूं एक दिन में। आप कहेंगे बाबा जी वो कैसे होगा? दिन भर उसको भस्त्रिका अनुलोम विलोम कराऊंगा, कपालभाति थोड़ा, और खाने को कुछ दो नहीं, पीने को कुछ दो नहीं, पहले वाटर रिटेंशन बड़ा हो रखा है, निर्जला उपवास कराऊं, ठंड उसको प्यास लगे तो शीतली शीतकारी करवाऊं, और लंबे लंबे श्वास, बहुत जरूरी होने पर 2 गिलास लौकी का जूस पिलाओ, बस बात पूरी। दिन भर कोई भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, सूक्ष्म व्यायाम करे, सुबह शाम ये पूरा पैकेज कर ले जो अभी करवा रहे हैं। बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, और एक बार जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलना शुरू होता है, बस अब आंच देते रहो तो पानी किस में रूपांतरित हो जाएगा? चाहे 100 किलो पानी हो, सुबह से शाम तक पूरा उड़ जाएगा। आग दे करके तुमने एक बार तो खोला दिया और बाद में आग बुझा दी तो कछु ना होवा में, वैसा ऐसे ही पूरा का पूरा 100 का 100 किलो पानी पड़ा रहेगा। तो तुम्हारा पानी उड़ेगा, फैट उड़ेगा, 70% तो पानी है, फिर फैट उड़ेगा। बॉडी का लाइपोलाइसिस बढ़ेगा, लाइपोजेनेसिस कम होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के बैलेंस होने पर, वात पित्त कफ दोष के बैलेंस होने पर, एपोप्टोसिस के बैलेंस होने पर, ऑटोफैजी के एकदम परफेक्ट होने पर, शरीर के एनर्जी के पूरे फुल अलाइनमेंट होने पर वेट तो ऐसे जाता है अभी तो 1-2 किलो में। और ये तो कई बार आपने देखा भी है बाबा जी, मैं तो कल आया था, एक ही दिन में 4 किलो कम हो गया, 3 किलो कम हो गया, 2-2 किलो तो थोक में कम होता है जो मेरी बात पूरी मानते हैं। एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कम एवरेज, अपवाद रूप से हम 3, 4, 5 किलो भी कम कर सकते हैं। फिर कल साइकोलॉजी के भी इंटरव्यू चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हैं क्या एक क्षण में आप उनको उभार सकते हो? बोले जी नहीं। मैंने कहा फिर तुम पढ़ते क्या हो? अरे एक क्षण के साइंस के अकॉर्डिंग 20 लाख में हिस्से में, स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में, यदि तुम किसी को पवित्र विचार और पवित्र भावनाओं से आप्लावित, स्पंदित, आह्लादित कर दो, आशीषित कर दो, तो एक क्षण के भी एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स को होती है। और एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य ऊर्जा स्पंदन स्पंदित होते हैं, तो आदमी को क्यों नहीं उभारा जा सकता? हाँ, मैं कहता हूं एक क्षण में व्यक्ति को उभारा जा सकता है। शास्त्र प्रमाण भी और प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने ऐसा किया है, और उसके पीछे वैज्ञानिक रीजनिंग है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, उसके पीछे साइंटिफिक मैकेनिज्म है। हाँ, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए फिर तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, हाँ, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा हम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, ऐसे तो हम एक क्षण में व्यक्ति का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक कर देते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया और मैंने ये प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। एक क्षण में लोगों का बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल। एक ताऊ 10 साल से भी ज्यादा समय से दवा खा रहा था डिप्रेशन की। अरे मैंने कहा ताऊ तो हरियाणा का होकर के और डिप्रेशन के लपेट में आ रहा, डिप्रेशन तो तेरे को है ही को नहीं। बोले फिर? मैंने कहा तेरे को डॉक्टर पागल बना रखा है डॉक्टरों ने। बोला हाँ जी बाबा जी, सोचो तो मैं यूं ही था, ये मेरे को दवाई क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा एकदम ठीक सोच रहे हो आप, आपको डिप्रेशन है ही नहीं। और सच में उसकी उसी दिन से दवाई छूट गई और 10-10 गोली खा रहा था 10 साल से। बोला बाबा जी पागल बना रखा था।
एक दिन में तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो जाता है, एक दिन में, एक क्षण में बीपी नॉर्मल। जैसे आपने आपको सकारात्मक संकेत दिए, पॉजिटिव हीलिंग दिया आपने अपने आप को। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। ये बहुत बड़ा उपचार है इस एक वाक्य में। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, योगी अहम, रामो हम, कृष्ण हम, शिव आत्मा। इस विचार से ही उपचार हो जाता है। चलिए, तो हम एक क्षण में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक करते हैं और इस दिव्य भाव चेतना में फिर उसको बनाए रखते हैं। भाई अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, अपनी निजता से नीचे मत आओ। शताधिक ऐसी बातें, वेट कम होने की बात हो, बीपी शुगर की ठीक होने की बात हो, लिवर किडनी डिजीज के रिवर्स होने की बात हो, रिजुविनेशन की बात हो। वी आर रिजुविनेटिंग द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। सारे शरीर की कोशिकाओं पुनर्जीवित होती है, रिजुविनेट होती है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। देवत्व के, रामत्व के, कृष्णत्व के, हमतत्व के, शिवत्व के, आत्म तत्व की, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, सब रोग दुखों की समाप्ति होती है। 10, 20, 25, 50, 100, 200 साल पहले जाकर के देखोगे तो सबके पूर्व जो पूर्ण स्वस्थ थे। किसी को भी मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर आदि रोग नहीं थे। नहीं तो तुम्हारा कुलवंश ही नहीं चलता। अभी तक तो तुम खत्म हो लेते। ये सृष्टि 1,96,08,63,127 वर्षों से सतत प्रवाहमान है। यदि तुम्हारे पूर्वज रोगी होते तो अभी तक तो तुम्हारे कुलवंश खत्म हो चुके होते। तुम सब के सब जन्म से ही पंगु पैदा होते, विकलांग पैदा होते। इसका मतलब हम सबका जो मूल डीएनए है, जो हमारी मूल प्रकृति है, मूल संरचना है, वो स्वस्थ है। जेनेटिक डिजीज यह हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। इसके बहुत गहरे तात्पर्य। दो ही तरह की बीमारियां मूलतः, एक जेनेटिक डिजीज और दूसरी फिर हमारी अपनी लापरवाहियों से लाइफस्टाइल डिजीज, इन्वायरमेंटल डिजीज। इन्वायरमेंट पे फिर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज भी आ गए। चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यदि आप अपने आप को संभाल लें, योग से अपने आप को संवार लें, योगचर्या, आहारचर्या, अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या अच्छी कर लें, तो कोई प्रश्न ही नहीं कि तुम्हें कोई रोग छू भी सके। न तो तुम्हें कोई फिजिकल डिजीज है, न तो कोई तुम्हें मेंटल डिजीज है। सब तुमने खुद पर आरोपित की हुई है। तुमने स्वयं ये लबादा ओढ़ रखा है। उठा दो ये पर्दा। हमने अपने आप को अज्ञान के कारण से, अविवेक के कारण से, अश्रद्धा के कारण से अपने ही योग में, अपने ही वेद में, अपने ही धर्म में, अपनी ही संस्कृति में, अपनी ही प्रकृति में, अपने ही मूल स्वरूप में, अपनी ही मूल चेतना में हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी अश्रद्धा से, हमारी अकर्मण्यता से, हमारे ही अज्ञान से हमने अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र माना हुआ। न कोई रोगी है, न कोई दुखी है, न कोई दरिद्र है, न कोई दीनता, न कोई हीनता। प्रकृति परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के, किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, देश, काल, खंड में आप पैदा हुए हैं, आपको अनंत ज्ञान,
अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य अनंत शक्ति सामर्थ्य से युक्त करके तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य का जन्म होना मानो सारे दुखों का अंत है, सारे रोगों का अंत है, सारी मुसीबतों का, सारे संकटों का, सारे अंधियारों का अंत है। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व वही आत्माएं कर रही हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्य को जाना है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य को जगाया है। अब उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन तरह की शक्तियां सदा से रही, आगे भी रहेंगी। लेकिन आज हु इज लीडिंग दिस वर्ल्ड? वही संसार को लीड कर रहे हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्य को जाना है। देखो, मैं हमेशा बच्चों को भी कहता हूं, एकेडमिक्स में तुम्हारे 99-100% मार्क्स आए, अच्छी बात है। तुम सब प्रकार से विजेता बनो, बोर्ड एग्जाम हो उनमें फर्स्ट आओ, नीट जी की परीक्षा हो। हमने सब पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड में, पतंजलि कैरियर एकेडमी में, और अब तो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी भी शुरू कर दिया। तुम होना ही चाहिए प्रथम, लेकिन तुम्हें विजेता खाली एक क्षेत्र में नहीं होना है। यू कैन सी हियर इन पतंजलि वी आर नंबर 1 in yoga, in Ayurveda, in naturopathy. We are number 1 in स्वदेशी। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की सेवा में, गो माता, भारत माता, मानवता की सेवा में यदि कोई अग्रणी नाम है तो पतंजलि है। इसको कहते हैं प्रथम कोटि की सेवा, प्रथम कोटि की साधना। पूरी दुनिया में बोला जाता है मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, एमएस, एएनए, एविन, एचएलवी 27, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, सार्कोइडोसिस, लंग फाइब्रोसिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, तमाम तरह के बीमारियों के अलग अलग नाम धर के दुनिया को बरगला रखा है और कहते हैं ये बीमारियां ठीक नहीं होती। पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जहां पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट और हार्ट के सारे कॉम्प्लिकेशंस, प्रोस्टेट के सारे कॉम्प्लिकेशंस, इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के सारे कॉम्प्लिकेशंस, पीसीओडी से लेकर के यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सब कुछ, चाहे ओवम पूरा न बनता हो, मंथली की प्रॉब्लम हो, पुरुषों को स्पर्म काउंट नील तक हो, उनको भी हमने ठीक किया। संसार का कोई ऐसा रोग नहीं जो योग से ना मिटता हो। एमएनडी को असाध्य मानते थे, वो भी भगवत कृपा से आज तक हमने कोई ऐसा रोग नहीं देखा। जिन्होंने हमारी बात पूरी मानी, भंवर सिंह, वो तो अब राजस्थान पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर तक बन चुका है। जब आया था उस समय कमांडो से भी उसको निकालने की तैयारी चल रही थी कि अब इसका हाथ गया, पैर गया, अब तो चल नहीं सकेगा। आज वो 500 दंड लगाता है, 100 बार सूर्य नमस्कार करता है। एमएनडी को हरा दिया। एमएनडी विश्व में पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन ने ठीक किया तो पतंजलि। एसएलई, एमएस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, इसके तो अब सैकड़ों रोगी आप देख चुके हैं जो व्हीलचेयर पर आए थे यहाँ, कौशिक से लेकर के। अब तो एक लंबी श्रृंखला है। जब पहली बार कोई बड़ा रोगी ठीक होता है तो उसका नाम हमको याद रह जाता है या रख लेते हैं, बाकी कितना डेटा रखें सब डिलीट कर देते हैं। एसएलई, एमएस, पार्किंसंस, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, स्क्लेरोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया, ये ऐसे ऐसे रोग हैं। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसील। मैं बहुत से डॉक्टरों से मिलता हूं, पूरी जिंदगी भर एक भी रोगी नहीं देखा होता वेरिकोसील क्या होता है। एक भी रोगी ठीक नहीं किया वेरिकोज वेन्स का, पीसीओडी का, पीसीओएस का। एक भी रोगी ठीक नहीं किया शरीर में गांठें हो जाती है, लाइपोमा, मैलिग्नैंट, बेनाइन ट्यूमर, कैसी भी गांठ हो,
किलोइड्स, यहाँ निकल गई। एक तो हार्ट के ऑपरेशन के बाद हो जाती है और ऐसे भी गर्दन में यहाँ किलोइड्स। There is no treatment in modern medical science. 100 से ज्यादा ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से उन बीमारियों को जड़ से खत्म किया है। ये है ताकत। दिस इज द पावर ऑफ योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। ये है हमारे ऋषियों की विरासत और विज्ञान के साथ। इसलिए मैंने कल बोला था 2 शब्द। ये शब्द कोई हम ऐसे घड़ते नहीं है, हमें कोई राइट अप लिख करके नहीं देता है। यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ विरासत भी और विज्ञान भी है, दृष्टि भी और दक्षता भी है। यहाँ बोध भी और शोध भी है, अभ्युदय और निश्रेयस भी है। यहाँ पर योग भी और कर्म योग भी है। यहाँ पुरुषार्थ भी है और परमार्थ भी है। यहाँ विनय भी है और वीरता भी है। यहाँ पूर्ण शांति और पूर्ण क्रांति हो रही है, तो दिख रही है यहाँ पर। और वो काम यहाँ पर आज से नहीं चल रहा है। यह हरिद्वार की पुण्य धरा पर 30 वर्ष से ज्यादा कालखंड से चल रहा है। और यूं तो युगों युगों से यह धारा प्रवाहमान है। हमने सारे रोग मिटाए हैं और इसके 3 तरह के प्रमाण हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आत्म प्रमाण। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में योग के प्रमाण है। लोग जिसने मेरी बात पूरी मानी है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जहां मैं जाता हूं वहीं जो हमको सुनते हैं, फिर उनको पता लगता है तो लोग आ जाते हैं, बाबा जी मैंने बीपी ठीक कर लिया, मैंने शुगर ठीक कर लिया, मैंने थायराइड ठीक कर लिया, मैंने ये ठीक कर लिया, मैंने वो ठीक कर लिया, मेरी आंखों का चश्मा ठीक हो गया, मेरा कान का पर्दा ठीक हो गया, मेरे चीचक के दाग थे अपने आप ही प्राणायाम करते करते अपने आप भर गए। ये तो जो काम प्लास्टिक सर्जरी से करते थे वो तो काम योग से हो गया, अपने आप ही हील हो गए। ये अनुभव बता रहा हूं अपना। ये चेचक के दाग जिनके चेहरे पर थे करते करते भर गए। पहला पेशेंट मुझसे वहां मिला, गुरुकुल किशनगढ़ घासचड़ा में गया हुआ, तो मैं आज से 15 साल पहले की बात है करीब। मैं कलकत्ता में था, एक आदमी बोले जी 100 से ज्यादा गांठी थी, आपने बताया था गोधन अर्क पियो, काचनार वृद्धिवादिका ले लो और खान पान में ठीक कर लिया, लौकी का जूस पी लिया, प्राणायाम करता रहा, सैकड़ों गांठी थी सारी खत्म हो गई। 20 साल पहले मैं कोटा गया था, एक बहन उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी था, उसकी माँ ने कहा बेटा देख गुरुजी बता के गए अश्वगंधा शातावर खा। उस समय तो ये न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये सब भी नहीं थे, तो उसने प्रयोग किया। बोले बाबा जी अब ये बेटी इंजीनियर हो गई है, कर लो सब। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बड़े चैलेंज से इस सारी बड़ी बड़ी क्योर किया हमने। क्योर शब्द का पहली बार जब हमने प्रयोग किया डिजीज की दृष्टि से, तो मेडिकल साइंस में शोर मच गया, अरे ये क्योर कहने वाला बाबा कहां से आ गया। 100 तरह से हमको अपमानित किया गया, लेकिन हम भी भारत माता की उस मिट्टी से बने हैं जिसको कोई दबा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। सच बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता। लोग तुम रोगी हो करके जियो, दुखी हो दरिद्र हो, दुखी दरिद्र हो करके जियो, तुम गुलाम हो करके जियो। और हमने ये बीमारियों की गुलामी, दासता, पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी है। अलग अलग प्रकार की वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये शिक्षा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी। बात है कि गुलामी ग्लानी कुंठाओं में व्यक्ति उलझा पड़ा है और माना कि बाहर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ कारण होते हैं तुम्हारी समस्याओं के, तुम जिन चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस से गुजर रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं हम अपनी समस्याओं के खुद कारण हैं और हम उसका निवारण कर सकते हैं। जो में हमारी जीवन में रोग हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, और उसे अपने आप को उभार सकते हैं योग से, ज्ञान से, भक्ति से, अपनी साधना से। अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, सब रोगों, सब विकारों पर और सारी बेबसियों पर, सारी कुंठाओं पर
विजय पाए। और सारा देश अब देख रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के छल छद्म चल रहे हैं, प्रपंच चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सत्य का गला घोटा जाता है, अलग अलग प्रकार से मानव को उसके मानवीय सामर्थ्य से वंचित किया जाता है, मानवोचित उसके अधिकार कहो, उसके कर्तव्य कहो, उसका गंतव्य मंतव्य कहो, मानवोचित जो उसका जीवन का प्रयोजन है, उसी से उसको वंचित कर दिया जाता है। सब मनुष्यों में प्रकृति परमेश्वर ने सब प्रकार की विद्या विभूति ऐश्वर्य सामर्थ्य दिया हुआ है। बस अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को पूरा उपयोग में लाएं। तो ये जो आरोग्य की दृष्टि से तो एक बात है जिसको मैं रोज कहता हूँ, योग का आश्रय लो, आयुर्वेद का आश्रय लो, नेचुरोपैथी का आश्रय लो, अपने खान पान को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो, अपना लाइफ मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रायोरिटीज ठीक से तय करो और पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक एक रोग, एक एक विकार से, एक एक कुंठा से, एक एक दुख और दरिद्रता से, बेबसी से अपने आप को उभारो। सैकड़ों समस्याओं का, सैकड़ों नहीं, सब समस्याओं का, सारे जगत की समस्याओं का समाधान योग है। इतना बड़ा योग है, मेरा बस चले तो वैसे चलेगा मेरा बस, एक दिन होगा ऐसा जब सब भारतवासी ही नहीं, सारे विश्व के लोग उठ करके सुबह योग ही करेंगे। मोटापा बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कोलाइटिस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मन दुखी है, योग करेंगे और कोई रास्ता नहीं। एक दिन हम सबसे करवाएंगे। और जब योग करना शुरू कर दिया, कोई रोग नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं, कोई नशा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई अश्लीलता नहीं, कोई झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार नहीं, अश्लीलता चरित्रहीनता, चारों तरफ ये जो संसार में मार धाड़ उधार विधार पतन हो रहा है, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से बचाना पड़ेगा, इसे योग अब सिखाना पड़ेगा। और आपने अपने बच्चों को योगी नहीं बनाया, वो रोगी भोगी दुराचारी व्यभिचारी नशेड़ी गजड़ी भंगेड़ी बनेंगे और जन्म जन्मांतरों तक तुम भी पाप के भागीदार बनो। इसलिए तुम सच्चे माँ बाप हो तो अपने बच्चों को योग कराओ। माता पिता योग करें, दादा दादी नाना नानी योग करें, बड़े योग करें, बच्चे योग करें, घर के जवान बेटा बेटियां योग करें। विधायक का कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, कृषि तंत्र में, राजतंत्र में, जो जहां है योग तंत्र होना चाहिए। बिना योग तंत्र के जीवन में सारा षड्यंत्र खड़यंत्र चल रहा है। यही बहुत बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है, परम तत्व है, परम सत्य है। यही सनातन धर्म का शाश्वत सत्य और शाश्वत परम तत्व है। यही तत्व क्या है? योग, ये मूल है हमारा। योग, यजन, भजन, पंच महायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म कहो, 16 संस्कार कहो, सनातन संस्कृति कहो, वेद संस्कृति कहो, इसका तत्व यही है। योग के बिना सब खोखला है। योग से ही होगा। जो आप मजाक में लोग बोलते हैं ना, ये एक दिन हकीकत में भी योगा से ही होगा, करने से होगा ना। लेकिन मेरे भैया और कोई उपाय नहीं है रोगों भोगों में संतप्त इस मानवता को उभारने का। और एक दिन ये देश अवश्य समझेगा, मैं आश्वस्त हूं। रोग मुक्त, नशा मुक्त,
सब बीमारियों से, सब बुराइयों से, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, अनाचार से, विचार से, चारों तरफ समाज में जो पतन हो रहा है, गिरावट आ गई है, सब प्रकार से जो भी अंधियार आया है उससे उभरेंगे तो योग से उभरेंगे, और कोई उपाय है? तो आज आपको परम तत्व बताया योग का। इससे क्या होता है व्यक्ति? दग्ध बीज। क्या हो जाता है? जोर से बोलो। दग्ध बीज, सब रोगों के, सब विकारों के। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल भी होगा। योग नहीं तो रोग होगा। Every person have every disease in the body. Every person have cancer cells in the body. कोई भी व्यक्ति मोटा हो सकता है, चाहे रोगी होकर के मोटा हो, कुछ तो तगड़े होकर के वो अलग है। खूब खाओ, पड़े रहो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, मुटिया जाओगे। हर व्यक्ति मोटा हो सकता है। हर एक व्यक्ति को बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसा रोग हो सकता है। करना हो तो खूब तम्बाकू, खूब बीड़ी, सिगरेट, शराब पियो, बर्गर, पिज्जा खाओ, जंक फूड खाओ, फास्ट फूड खाओ, और फिर बीमार हो जाओ तो सिंथेटिक दवाइयाँ खाओ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल खाओ, सुबह से शाम तक नेगेटिव सोचो, और उल्टा पुल्टा आहार, उल्टा पुल्टा विचार, उल्टी पुल्टी वाणी व्यवहार, सब पड़ जाओगे बीमार। एवरी पर्सन है एवरी डिजीज इन द बॉडी। जैसे सब व्यक्तियों के शरीर में सब रोग होने की संभावना है, ऐसे ही सबके भीतर भी बीज रूप में। अब उसका अब कहेंगे ये ऐसा है क्यों? भगवान की कर्मफल व्यवस्था यही तो है। तुम भगवान के विधान का, मर्यादाओं का अतिक्रमण करोगे तो भगवान ने ऐसी एक व्यवस्था बना रखी है। तुमने योग का पालन नहीं किया तो रोग होगा। ऐसे ही सबके भीतर काम के बीज भी है, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये जो सबके भीतर काम है, सबके भीतर क्रोध है, सबके भीतर लोभ है, मोह है, अहंकार है, बीज रूप में है। बीज, ये बीज मंत्र बता रहा हूं। कहते ना गुरु बीज मंत्र देते हैं। योग से निर्बीज हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ अकामाः धीराः। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार अशुचिता असंतोष विलासिता आत्मयुक्ता नास्तिकता नकारात्मकता, सब प्रकार के पाप के बीज, अधर्म के बीज योग से नष्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं निर्बीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जोर से बोलो। निर्बीज। दग्ध बीज, दग्ध बीज, निर्बीज समाधि। योगी को दग्ध बीज कहा है, निर्बीज कहा है, निर्विकार, निरोग, निर्मूल कर देते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। यह योग की महिमा।